Hello students, this is Shiv Sagar and we are doing the 11th class book lesson. Name of the lesson is We Are Not Afraid to Die. This is the second part. By the morning of January 3, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. और अब उसको एक तीसरा पंप मिल गया था वहाँ पे जो काम कर रहा था थोड़ा बहुत। तो अब क्या हुआ कि 3 जनवरी की जो मॉर्निंग थी, पंप ने क्या किया, वाटर लेवल को सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल में ला दिया था। अब वो क्या कर सकते थे, टेक 2 आवर रेस्ट इन रोटेशन, यानी एक एक करके अब 2-2 घंटे का वो रेस्ट ले सकते थे। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। जो वाटर लाइन थी, पानी की जो लाइन, यानी जहाँ पे जो जहाज का हिस्सा पानी के नीचे है, उस लाइन से नीचे की तरफ जो कहीं ना कहीं डैमेज था। ऑन चेकिंग करने पे आई फाउंड, मैंने पाया दैट नियरली ऑल द बोट्स, की जो बोट है उसके सारे मेन फ्रेम्स, उसके जितने भी मेन फ्रेम थे ना, वर स्मैश्ड डाउन टू द, वो सारे के सारे जो है वो स्मैश हो चुके थे, टूट चुके थे। इनफैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन, और वहां पे कोई भी चीज नहीं थी जो उस होल सेक्शन को ऊपर रख सके ऑफ द स्टारबोर्ड हुल को, एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। वहां पे कुछ कपबोर्ड पार्टीशन थे जो सिर्फ उसको पकड़े हुए थे, अदरवाइज जितने भी किल्स वगैरह थे वो सारे टूट चुके थे। We had survived for 15 hours since the wave hit. जब से वेव ने हिट किया था तब 15 घंटे हो गए हैं जब से हम यहाँ पे लड़ रहे हैं या जब से हम बचे हुए हैं। बट वेव वॉकर wouldn't hold together long enough for us to reach ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो ये है ना वेव वॉकर, वो हमको लगातार ऑस्ट्रेलिया तक नहीं ले जा सकता, मतलब इतना मजबूत नहीं है कि हमें ऑस्ट्रेलिया तक ले जाए। I checked our charts, मैंने अपने चार्ट को चेक किया and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east। और फिर मैंने चेक करके देखा कि यहाँ पे ना कुछ किलोमीटर जाने के बाद क्या है, 2 आइलैंड हैं यहाँ पे, वन ऑफ, और उनमें से एक डैम, एल एस्ट्रम डैम, एक जो है उसका नाम क्या है, एल एस्ट्रम डैम जो है was a French scientific base। एक एस्टर्न डैम नाम का एक है फ्रेंच साइंटिफिक बेस का है यहाँ पे एक आइलैंड। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean। पिनप्रिंक होती है सुई की नोक। तो ये जो आइलैंड है ना, एक सुई की नोक के बराबर है समुद्र में, और हमारी उम्मीद ये थी कि हम यहाँ तक पहुंच जाएं। बट unless the wind and the sea abated, so जब तक कि हवा और समुद्र शांत नहीं हो जाते, वी कुड होस्ट सेल, हम, ताकि हम सेल को आगे, यानी आगे हम नाव चला सकें। अवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड, नहीं तो हमारे जो चांस थे वो बहुत कम थे। अगर हवा और समुद्र की जो लहरें हैं वो धीमी नहीं पड़ी ना, तो हमारे वहां तक पहुंचने के चांस बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और हमारा जो मेन इंजन था उसको क्या किया था, ग्रेट वेव ने डैमेज कर दिया था। ऑन जनवरी 4, अबाउट 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, लगभग 36 घंटे से लगातार पंपिंग चली हुई थी, एंड वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द वाटर, और हम जो है पानी की कुछ, मतलब जहाज के अंदर बस कुछ सेंटीमीटर पानी रह गया था, बाकी हमने पानी निकाल दिया। नाउ we had only to keep pace with water। अब हमें सिर्फ पानी के साथ पेस बना के रखना था, स्टिल कमिंग, जो अंदर आ रहा था। पेस बनाना मतलब जितना पानी अंदर आ रहा था हमें सिर्फ उतना ही पानी बाहर निकल रहा था, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, जो मेन मास्ट है हम उससे ज्यादा अब आगे सफर नहीं कर सकते थे। प्रेशर ऑन द रैगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, वो क्या करेगा, डैमेज सेक्शन को पुल कर देगा ऑफ द हल पार्ट, और हल को अलग कर देगा। यानी जो मेन मस्ट थी ना, अब हम उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते थे। सो वी होस्टेड द
स्टर्म जीप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट टू आइलैंड्स वेयर। और हमने क्या किया, जो स्टर्म जीप थी हमने उसके ऊपर भरोसा किया, उसको आगे कर दिया और हम 2 आइलैंड्स के लिए चल दिए। मैरी फाउंड सम कॉर्न, मैरी को कुछ मांस मिला, कॉर्न बीफ मिला, एंड क्रैकर्स बिस्किट, और क्रैकर बिस्किट मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिन के बाद हमने अपना फर्स्ट मील लिया। बट आउट ऑफ रिस्पाइट वाज शॉर्ट लिव। रिस्पाइट होता है रेस्ट, हमारा जो रेस्ट था वो बहुत ही कम था, शॉर्ट लिव था। एट 4 PM 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। 4 बजे फिर क्या हुआ, ब्लैक बादल जो है वो बनने स्टार्ट हो गए। Within the hour, the wind was back to the 40 knots. और 1 घंटे के अंदर क्या हुआ, जो स्पीड थी हवा की वो कितनी हो गई थी, 40 नॉट्स की हो गई थी। पहले बताया था नॉट्स एक स्पीड होती है मापने की इकाई है ये। द सी वर गेटिंग हायर, जो समुद्र है वो ऊपर उठ रहा था। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और जो वेदर है डिटेरियोरेट होना, स्थिति बिगड़ती रहना, और जो वेदर की स्थिति जो सारी रात बिगड़ती रही। एंड बाय द डन ऑन द 5 January 5 आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्प्रेड, और हमारी जो सिचुएशन है 5 जनवरी को और भी ज्यादा खराब हो गई। When I went in the comfort to comfort the children, जब बच्चों को कंफर्ट करने के लिए या आराम देने के लिए गया, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? I tried to assure him that we could make it. मैंने उसको भरोसा दिलाने की कोशिश की, बेटे बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट डैडी ही वेंट, चलता गया, कहता गया, क्या कहा उसने, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल टुगेदर। अगर हम सारे इकट्ठे हैं ना तो फिर मरने से डर नहीं लगता। यू, मम्मी, शी एंड I could find no words with which to respond. अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इन बातों का मैं किन शब्दों के साथ रिस्पॉन्स दूं। But I left the children's cabin, लेकिन बच्चों का कैबिन मैंने छोड़ दिया। Determined to fight the sea with everything I had, और फिर मैंने एक फैसला कर लिया था कि समुद्र के साथ मैं लड़ूंगा, जो कुछ मेरे पास है उन हथियारों के साथ, या जो कुछ मेरे पावर है उस पावर से मैं लड़ूंगा। To protect the weakened starboard side. 10 मिनट के बाद रोटी खा लेना। To protect the weakened starboard side को weaken करने के लिए I decided to have to with the undamaged port hull facing the oncoming waves। मैंने क्या किया, मैं डिसाइड किया कि जो पहाड़ वाला एरिया, यानी जो मजबूत एरिया था, जो अनडैमेज हिस्सा था जहाज का, वो मैंने क्या किया, लहर की तरफ कर दिया। यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंचोर ऑफ हैविंग नायलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ द पैराफिन। मैंने दो जो 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन थे वो यूज किए, नायलॉन की रोप थी वो यूज की, और मैंने क्या किया, जो हिस्सा डैमेज था, सामने जिससे लहर टकरा रही थी ना, मैंने उस टाइम उस साइड वो हिस्सा कर दिया जो मजबूत था, जिसको जो अभी डैमेज नहीं हुआ था। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, दोनों हम हाथ पकड़ के मैरी और मैं बैठे थे। एज मोशन ऑफ द शिप ब्रोट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लेन, और जो शिप है गति के साथ उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो आता, ज्यादा पानी अंदर आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, और हम दोनों ने महसूस किया कि हमारा जो एंड है ना, कि जहाज में पानी आ रहा है, दोनों बैठे हैं, भाई आ गया टाइम। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द January 6, शाम को तो खराब स्थिति थी, लेकिन वो जहाज आ गया वहां पे, कोई दिक्कत नहीं हुई। और 6 जनवरी की सुबह विद द विंड ईजिंग, 6 जनवरी को जो हवा थी वो कम हुई, स्पीड कम हुई। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द एक्सटेंट, और जो मैं एक्सटेंट थे उनको मैंने दोबारा रीड किया। बैक टू द चार्ट रूम आई वॉकड ऑन द विंड स्पीड, मैंने विंड की स्पीड को दोबारा चेक किया।
change of course, drift, current in an effort to calculate our position. क्या स्पीड है, क्या कोर्स है, ड्रिफ्ट है, करंट है, उन सारी चीजों को चेक करके मैंने अपनी पोजीशन का पता लगाया. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of the ocean looking for a 65 kilometer wide island. और मैंने अंदाजा लगाया, चेक करके देखा कि हम जो है लगभग 150,000 किलोमीटर है, ठीक है, और हम एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो 65 किलोमीटर का एक आइलैंड है, उस आइलैंड को हम ढूंढ रहे हैं. While I was thinking, जब मैं सोच रहा था, she moving painfully, जो शू है वो पेनफुली मूव करती हुई आई, ज्वाइन मी, उसने मुझे ज्वाइन किया. The left side of her head was now very swollen. अब उसके जो सिर की जो लेफ्ट साइड थी वो बहुत सूज गई थी. And her vacant eyes narrowed to slits. और उसकी जो आई थी वो लगभग कट लगने वाली थी. She gave me a card she had made. उसने मुझे कार्ड दिया. किसने दिया कार्ड? शू ने दिया. On the front side, she had drawn caricatures of Mary and me. उसने क्या किया, फ्रंट साइड में मेरे और जो मैरी थी उसके कार्टून बनाए थे with the words here are some fun people, कि यहाँ पे कुछ फनी पीपल हैं. Did they make you laugh? क्या इनको देख के आपको हंसी आ रही है? समुद्र में दो बेवकूफ लोग हैं, क्या आपको देख के हंसी आ रही है? I laughed a lot as well. मैं बहुत हंसा. Inside was a message, और मेरे एक मैसेज था. Oh, how I love you both. मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ. So this card is to say thank you. और ये कार्ड जो है आपको धन्यवाद के लिए है. And और let's hope for the best. Somehow we had to make it. सबसे बढ़िया कि हम उम्मीद करते हैं और कैसे न कैसे करके हमें ये काम करना है, यानी यहाँ से हमें बच के निकलना है. I checked, rechecked my calculations. मैंने कैलकुलेशंस को चेक किया, रीचेक किया. We had lost our main compass. हमारा जो मेन कंपास था, डायरेक्शन जो बताता है, वो हमने खो दिया था. And I was using a spare which had not been corrected for the magnetic variation. और मैग्नेटिक वेरिएशन से उसको ठीक नहीं किया गया था, स्पेयर में था, उसको यूज कर रहा था. I made an allowance for this and another estimated of the influence of the westerly current. और इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा एक अलाउंस दिया, और मैंने जो प्रभाव था जो वेस्टर्ली करंट यानी पश्चिमी जो समुद्र में जो पानी चल रहा था उसका जो करंट था, उस करंट को मैंने देखा. विच फ्लोज थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन के इस भाग में बहता है. About 2 p.m. I went on the deck. I asked Larry to steer a course of 185 degree. और मैंने उसको कितना मुड़ने के लिए कहा? 185 डिग्री मैंने उसको मुड़ने के लिए कहा. If we were lucky, I told him with a conviction. मैंने कन्विंस के साथ उसको बताया कि अगर हम लकी रहे, I did not feel, मेरे को लगता नहीं कि हम होंगे. He could expect to see the island at 5 p.m. उसने कहा अगर हम लकी हो गए ना, लगता तो नहीं हम होंगे, लेकिन अगर हम लकी होंगे तो अप्रोक्सीमेट हम 5 बजे तक एक आइलैंड के ऊपर पहुंच जाएंगे. देन विद ए हैवी हार्ट, थोड़ा सा दुखी था मैं उसके साथ. आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया. क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने बंक पे चढ़ा. एंड अमेजिंगली डोज ऑफ का मतलब थोड़ी देर के लिए झपकी लग गई, सो गया मैं. When I woke at it was 6 p.m. जब मैं उठा तो 6 बज चुके थे. And growing dark, अंधेरा हो रहा था. I knew, मेरे को पता था, we must have missed the island. 5 बजे उम्मीद थी पहुंचेंगे. अब कितने बज गए? 6 बज गए जब उठा. अब इसको पता लग गया कि हमने उसको मिस कर दिया. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back. और हमारे पास उम्मीद भी नहीं थी कि हम वापस जा सकें इनटू द वेस्टर्ली विंड. जो वेस्टर्ली विंड चल रही थी ना, उसमें हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हम वापस भी जा सकें. एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे एक टोजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक. एकदम मेरे बंक के सामने एक सिर जो है वो सामने आया. कैन आई हैव ए हग? जोनाथन आस्क्ड. जोनाथन ने कहा, मतलब पापा एक बार गले मिलूं? शी वॉज राइट बिहाइंड. शू इसके पीछे थी. Why am I getting a hug now? अब गले क्यों मिलना भाई? I asked.
because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. मेरे सन ने कहा कि आप बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. वो कहता है कि नहीं नहीं यार जॉन, आज नहीं यार, आज तो कल तो हो गया, वो निकल गया कहीं ना कहीं आएगा. वाई यू मस्ट बी, आप हैं, सेड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. मतलब एक वॉइस ऐसी थी, ना ना है कि नहीं है, बिल्कुल आप हो. यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड पा लिया. व्हाट, आई शाउटेड. इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने है. दे चोस्ट एज बिग एज ए बैटल शिप, और वो इतना बड़ा है जितना बैटल शिप होता है ना, समुद्री जहाज बहुत बड़े होते हैं ना, तो एक बैटल शिप जो होता है ना, उस शिप जितना बड़ा है. आई रस्ट ऑन द डेक, मैं डेक पर दौड़ा. एंड गेज्ड विद रिलीफ, और बहुत चैन से मैंने देखा. एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एल एस्टम डैम, जो एल एस्टम डैम था उसको मैंने देखा. इट वॉज ओनली ए ब्लैक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, एक जो वोल्केनिक जो रॉक है उसका बना हुआ था, विद लिटिल वेजिटेशन, और यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेशन भी थी. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड है, उन आइलैंड में से एक था. वी एंचोर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और राइट के लिए हम जो है तट से दूर चले गए. ऑफ शोर मतलब तट से दूर चले गए, छोड़ के जहाज को, और हम दूर चले गए. द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, कितने इनहेबिटेंट्स हैं वहां पे, कितने लोग रहते हैं, 28. चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, जब उन तट पर हमारी मदद की ना तो बहुत खुश थी. विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पैरों के नीचे दोबारा क्या थी, जमीन थी. माई थॉट्स वर फुल ऑफ, मेरे जो विचार है भरे हुए थे किसी लैरी एंड हर्प. चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्ट अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जब इतना सख्त स्ट्रेस था उसके अंदर भी वो क्या थे, चीयरफुल थे और ऑप्टिमिस्ट. एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रुशियल आवर्स, और फिर मैं मैरी को याद करता हूँ कि मैरी जो है जित क्रुशियल आवर में उसने स्टेयरिंग को पकड़े रखा, छोड़ा नहीं. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, मैंने 7 साल की लड़की के बारे में सोचा. हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो हमें हेड इंजरी के बारे में नहीं बताना चाहती थी. विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations to remove a curing blood clot between the skin and the skull. उसके 6 ऑपरेशन भी हुए इसके लिए. एंड ऑफ 6-year-old boy who was not to die, फिर मैंने सोचा उस 6 साल के बच्चे के लिए जो मरने से नहीं डरता है. ओके, दिस वाज द लेसन. नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. बाय.